बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो है चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल और ये डायनेमिक जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 1 चैप्टर 3 का क्वेश्चन 1 है हमारे पास जो आकार ऑफ मास 800 kg इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम जो कि हमें मालूम करना है मोमेंटम, इसमें मालूम करना है मोमेंटम। चलें सबसे पहले डेटा बनाते हैं। चलें इसका डेटा बनाते हैं हम। डेटा जो हमारे पास बनेगा इसका सबसे पहले हमें वेलोसिटी देखनी है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? आकार ऑफ मास 800 kg इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो मास है। ठीक है, मास का हमारे पास का है 800 kg यानी कि 800 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मोमेंटम तो जो कि हमें मालूम करना है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। सही है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है मोमेंटम को। इसका फार्मूला लिखते हैं हम। ये फार्मूला एज वी नाउ दैट फार्मूला, इसका फार्मूला पी इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, अब जो कि हमें मोमेंटम मालूम करना था, m की वैल्यू हमारे पास 800 kg है, 800 kg है। उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास है 2। ठीक है, 2 के जो कि हमारे पास वेलोसिटी है 2 हमारे पास वेलोसिटी, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 और 800, 2 0 0 2 0 0 2 एट द 16 से जो कि हमारे पास मोमेंटम का आंसर जो फाइंड हुआ है वो हुआ है 1600 न्यूटन सेकेंड, जो कि हमारे पास आया है 1600 न्यूटन सेकेंड। उसके बाद हम रिज़ल्ट लिखते हैं इसका एंड देन कार ऑफ मास वेलोसिटी इक्वल्स टू 1600 न्यूटन सेकेंड, जो कि हमारी ये पहली न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरे पे आते हैं। 60 kg ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इट्स मोमेंटम। ठीक है, हम इसका पहले हम मालूम कर लेते हैं डेटा मालूम करेंगे हम इसका। तो हमारे पास मास है, जो इसका मास हमारे पास आएगा 60 kg। ठीक है, मास हमारे पास 60 kg आएगा। वेलोसिटी हमारे पास जो कि है इसकी वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो मोमेंटम हमें मालूम करना है वो उसको मोमेंटम को लिख देते हैं मालूम करना है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। मोमेंटम इज रिप्रेजेंट इज इक्वल्स टू पी। अब इधर फार्मूला लग जाता है हमारे पास एज वी नाउ दैट फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं पी इज इक्वल्स टू एम वी। अब मोमेंटम का फार्मूला लग गया। अब P इज इक्वल्स टू मास हमारे पास 60 kg है और वेलोसिटी हमारे पास 5 है। अब 5 को वेलोसिटी को हम मास से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि हमें मल्टीप्लाई कराने से आंसर मिल जाएगा। 5 0 0, 5 6 30, 5 6 30 P मोमेंटम यानी कि P इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन सेकेंड, जो कि हमारे पास आंसर आया है। एंड रिज़ल्ट इसका क्या होता है? रिज़ल्ट निकालते हैं हम इसका मास ऑफ वेलोसिटी एंड 300 न्यूटन सेकेंड, जो कि हमारे पास इसका आंसर फाइंड हो चुका है। अब ठीक है, हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहला डेटा बनेगा। अब डेटे में हमारे पास जो आता है मास 6 kg यानी कि 6 kg हमारे पास मास है एंड वेलोसिटी हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद मोमेंटम हमें मालूम करना है, जो कि हमें मालूम करना है। और एज वी नाउ डेट फार्मूला लगाते हैं हम इस पे P इज इक्वल्स टू एम वी।
P इक्वल्स टू MVP और मास की हमारे पास जो वैल्यू मिली हुई है वो हमारे को मिली हुई है 6 kg। 6 ये लगा देते हैं। वेलोसिटी हमारे पास आती है 25। 25 से 6 को 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 25 एंड 6 5 द 30 and 6 5 the 30, 6 2 the 12, 13 14 50। 150 इसका आंसर आ चुका है। 150 इसका आंसर आ चुका है। 150 न्यूटन सेकेंड। 150 न्यूटन सेकेंड। 150 न्यूटन सेकेंड रिज़ल्ट इसका मालूम करते हैं हम, जो कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट momentum of object is equals to 150 Newton second, as we now answer। अब हम अपने आते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी टू द मोमेंटम becomes 200 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका पहले डेटा बनाते हैं। डेटा जो हमें मिलेगा इसका वो हमारे पास आता है मोमेंटम। अब इसमें मोमेंटम दिया हुआ है, हमें मोमेंटम मिला हुआ है 200 न्यूटन सेकेंड एंड 200 न्यूटन सेकेंड हमें मिला हुआ है। और मास जो आता है इसका वो है हमारे पास 6 kg। ठीक है, 6 kg हमारे पास इसका मास, जो कि हमने मास लिया है वो इससे लिया है जो हमारे पास न्यूमेरिकल था चौथा। सही है, उससे हमने मास लिया है 6 kg। उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड जो बचेगा हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा बचेगा वो हमारे पास बचेगा रिक्वायर्ड हमारे पास बचेगा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। फार्मूला इसका आ जाएगा P इक्वल्स टू mv एंड अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है। सही है, अब वहाँ जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, P अपॉन m, क्योंकि हमें मोमेंटम भी मिला हुआ है और मास भी मिला हुआ है। वेलोसिटी हम साइड में लिख देंगे। अब मोमेंटम हमें क्या मिला हुआ है 200 न्यूटन, मास हमें मिला हुआ है 6 kg। अब इसको डिवाइड कराते हैं हम। डिवाइड जो कराएंगे वो इससे 206, 6 3 द 18 एंड 6 3 द 18, 1 में से 1 का 0, 10 में से 8 गए तो हमारे पास आंसर आएगा 2 और 0 का 0 ऐसे ही। 6 3 द 18 एंड 1 में से 1 का 0, एक इसको दिया तो 10 में से 8 गए, हमारे पास 2 आएंगे। अब ऐसे कि ऐसी ये हमारे पास चलती रहेगी तो पॉइंट लगा देते हैं। 6 3 द 18, 0 दे दिया, 6 3 द 18 और 1 एंड 1 में से 1 गए 0, 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। अब ऐसी की ऐसी तरतीब हमारे पास जो चलती जाएगी रकम, हम वो ये ऐसी की ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम, फिर इधर 0 आ जाएगा, फिर इधर 0 आ जाएगा, ऐसी की ऐसी हमारे पास चलती जाएगी। तो कि हमें ये आंसर फाइंड आउट हो गया जो हमारे पास फाइंड होना था। 3.33 आंसर is the perfect answer, Newton second, and the result of the velocity is 33.3 meter per second and as the perfect answer। अब हम आते हैं अपने 5वें न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमें पार्ट ए मिला हुआ है। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए जो हमें करना है, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 850 किलोग्राम, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द, जो कि हमें फोर्स मिली हुई है 3400 न्यूटन। उसके बाद हमें जो मास मिला हुआ है हमें 850 kg। उसके बाद हमें जो मिला हुआ है, अब रिक्वायर्ड मालूम करना है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है,
वो है एक्सेलरेशन। रिक्वायर्ड हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब रिक्वायर्ड करते हैं एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। अब फार्मूला लिखते हैं हम इसका फार्मूला एज वी नाउ दैट फार्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए। F इज इक्वल्स टू एम ए। अब एम ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो कि हमें ये मालूम करना था एक्सेलरेशन। अब जो हमारे पास F अपान एम और फोर्स हमारे पास 3400 मिली हुई है और मास हमारे पास 850 kg मिला हुआ है। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैंने इसका आंसर निकाल लिया है कैलकुलेटर में। आप भी निकाल के चेक करना कि आपको ये आंसर निकाल सकते हो, निकाल लोगे आप ये आंसर। ठीक है, आप ये निकाल लोगे आंसर। उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस acceleration and acceleration is produced by the force is 4 meter per second square, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 5 के पार्ट बी की तरफ। पार्ट ए हो गया, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी मास 425 kg to produce acceleration sum as calculated in part A। पार्ट ए यानी कि मास जो कैलकुलेटेड करना है पार्ट ए। अब जो इसका आंसर फाइंड आउट किया है हमने, अब इसका आंसर जो फाइंड आउट किया है वो हमें इधर लेना है। ठीक है, हमको इस प्रॉब्लम में लेना है जो हमने इसका मास फाइंड आउट किया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही, ये हमने मालूम किया था। अब डेटा बनाते हैं हम इसका। पहले डेटा जो हमारे पास बनेगा इसका, वो हमारे पास बनेगा जो कि हमारे पास मास मिला हुआ है। मास हमारे पास 425 kg मिला हुआ है और एक्सेलरेशन हमें मिला हुआ है। इसमें हमारे को मिला एक्सेलरेशन, हमारे को इससे लेना था। अब ये देखो कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, हमारे को जो इसका आंसर फाइंड किया हमने, वो हमें इधर देना एक्सेलरेशन का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड जो हमारे पास बचा है वो हमारे पास फोर्स है, यानी कि फोर्स हमें मालूम करनी थी। अब फार्मूला लगाते हैं हम इसका। फार्मूला जो लगेगा हमारे पास वो F इज इक्वल्स टू एम ए। अब ए यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको। फोर्स मालूम करनी है हमें। मास हमें मिला हुआ है 425 kg और एक्सेलरेशन 4 मिला हुआ है। मल्टीप्लाई कराएंगे 425, 4 5 द 20, 4 2 द 8 9 10, 4 4 द 16 17। ठीक है, 700 न्यूटन निकला है, 700 न्यूटन सेकेंड। ये जो कि हमारे पास आंसर फाइंड आउट हुआ है 700 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब जो इसका रिज़ल्ट निकलेगा हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा वो 1700 न्यूटन सेकेंड एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन आ बॉडी। ठीक है, अब हम अपने अगली न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हमें जो मिला हुआ है फाइंड द मास, क्वेश्चन 7 का पार्ट है। फाइंड द मास ऑन अ बॉडी विच इज एक्सेलरेशन by applying a force of 200 Newton that speed up 8 to 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले हमको इसका डेटा बनाना है। डेटा हमारे पास जो बनेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन सेकेंड, 200 न्यूटन आ जाता है और एक्सीलरेशन हमारे पास 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास जो बचता है इसका, रिक्वायर्ड जो हमारे पास बचेगा इसका, वो हमारे पास एम मास बचेगा हमारे पास इसका वो। और फार्मूला लगाते हैं हम इस पे, फार्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। M इज इक्वल्स टू F अपान ए। M इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू क्या थी 200 और एक्सेलरेशन की 36। ठीक है, 36। अब इन दोनों को डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास आंसर निकलेगा 5.55 kg, 5.5 kg। ठीक है,
अब इसका आंसर निकल चुका है, फाइंड आउट कर लिया है हमने। रिज़ल्ट जो निकलेगा हमारे पास, द मास ऑन आ बॉडी इज़ 5.55 kg। ठीक है, अब हमने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 7 के पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन 7 का पार्ट बी, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंज टू 280 न्यूटन। सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं हम। डेटा जो हमारे बनेगा वो फोर्स इज इक्वल्स टू वो फोर्स, यानी कि हमारे पास जो बनेगा इसका डेटा जो बनेगा हमारे पास, फोर्स इज इक्वल्स टू 280 न्यूटन। और मास, यानी कि मास हमारे को क्या बोला, पार्ट बी भी ये कह रहा है कि जो इसमें जो आंसर फाइंड आउट किया वो इसमें लिखो। मास का आंसर फाइंड आउट किया था, मास का आंसर लिख देते 5.55 kg। ठीक है, kg। अब रिक्वायर्ड जो हमारे पास इसका बचेगा, रिक्वायर्ड हमारे पास बचेगा इसका, वो बचेगा हमारे पास एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन हमें मालूम करना है। अब फार्मूला आ जाता है हमारे पास, फार्मूला एज वी नाउ दैट फार्मूला F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma। अब ये a यहाँ पर मल्टीप्लाई कर वहाँ जाके डिवाइड करेगा, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन मालूम करना था। एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स की हमारे पास 280 है और मास की हमारे पास 5.55 kg है। ठीक है, 5.55 kg है। और हम जब इन दोनों को डिवाइड कराते हैं, जब हम दोनों को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर में डिवाइड कर लिया है, आपको भी देखें कि आप कर लोगे इसको डिवाइड, आप करके चेक करना कि इसका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। एक्सेलरेशन 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये आंसर फाइंड आउट हुआ है और रिज़ल्ट हम इसका मालूम कर लेते हैं। रिज़ल्ट जो हमारे पास इसका मिलेगा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आज की ये हमारी पूरी वीडियो होती है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना।